हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इंटरफेस करने वाले पुश बटन। हम देखेंगे पुश बटन्स के टाइप्स क्या हैं, पुल अप रजिस्टर क्यों लगाते हैं, पुल डाउन रजिस्टर्स क्या हैं और कैसे हम एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं पुश बटन। तो ये सारी चीज़ इस वीडियो में कवर होने वाली है। और जैसे मैंने बताया था, आर्डिनो ब्लॉक्स एक विजुअल प्रोग्रामिंग टूल है। इसके माध्यम से, माध्यम बोलते हैं ना, इसके माध्यम से आप जो है आसानी से कोडिंग सीख सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंटरफेसिंग से पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से पुश बटन्स काम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मली ओपन टाइप पुश बटन है। हमने इसको कनेक्ट किया 5 वोल्ट डीसी से और आउटपुट पे हमने लगाया हुआ है एक लॉजिक इंडिकेटर। तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे सिमुलेशन में मेरा लॉजिक स्टेट चेंज होता है 0 से 1 पे। एक एलईडी भी लगाई हुई है इंडिकेशन के लिए। और वापस जब मैं प्रेस करता हूँ तो फिर लॉजिक स्टेट आपकी चेंज होती है 1 से 0 पे। और इसी तरीके से हम जब ये पुश बटन कनेक्ट करते हैं इनपुट पे आर्डिनो के, तो वहाँ पे भी आपकी जो 5 वोल्ट, जब ये पुश बटन प्रेस होता है तो कनेक्शन पूरे हो जाते हैं। तो आपकी 5 वोल्ट जैसे ही सेंस होते हैं आपके आर्डिनो के इनपुट पे या किसी भी कंट्रोलर के इनपुट पे, तो वो सेंस करता है कि उसके इनपुट पे ट्रांजिशन हुआ है 0 वोल्ट से 5 वोल्ट, जो कि कंसिडर किया जाता है लॉजिक 0 टू लॉजिक हाई। ये नॉर्मली क्लोज टाइप पुश बटन है। आप देख रहे हैं कि इनिशियली आपका बटन क्लोज यानी कनेक्शन पूरे हैं, नॉर्मली क्लोज कंडीशन में है। और आपका 5 वोल्ट ट्रांसफर हो रहा है सीधा इनपुट पे, तो वो इनिशियली लॉजिक 1 इंडिकेट कर रहा है, एलईडी भी ऑन है। अगर मैं प्रेस करता हूं तो ये आपका लॉजिक 1 से लॉजिक 0 पे चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से पुश बटन्स काम करते हैं और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ करते हैं नॉर्मली ओपन या फिर नॉर्मली क्लोज टाइप पुश बटन। इस सिमुलेशन में हम ये देखेंगे कि पुल डाउन सर्किट का यूज़ क्या है। तो अभी आप देख रहे हैं कि एक पुश बटन कनेक्टेड है आर्डिनो के इनपुट से। ये लॉजिक इनपुट है जो हमें इंडिकेट करेगा हमारे पुश बटन के स्टेट को। अगर मैं सिमुलेशन रन करता हूँ, आप देख रहे हैं इनिशियली आर्डिनो के इनपुट पे क्या क्या स्टेट दिखा रहा है, अननोन। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आर्डिनो के इनपुट्स हैं वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में रहते हैं, यानी कि वो ना तो 0 कंसिडर होते हैं ना ही 1। वो कुछ भी, आर्डिनो का इनपुट कुछ भी सेंस कर सकता है। और कभी कभी होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल नॉइज़ की वजह से आर्डिनो कभी कभी रैंडम सिग्नल भी, रैंडम स्टेट भी सेंस कर लेता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? हालांकि जब आप प्रेस करते हैं जो लॉजिक 1 देगा, लेकिन ये अननोन स्टेट को रिमूव करने के लिए यानी कि फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक 10 किलो ओम का रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा अपने आर्डिनो के इनपुट पे। तो ये मैं एक 10 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ ग्राउंड से। अभी आप देखेंगे कि अब मैं अगर सिमुलेशन रन करता हूँ तो मेरा आर्डिनो इनपुट फिक्स हो गया लॉजिक 0 स्टेट पे। तो इससे बेनिफिट क्या है कि हमें अब लॉजिक 0 फिक्स कर दिया हम आर्डिनो के इनपुट पे, और जैसे मैं प्रेस करता हूँ अपने पुश बटन को तो ट्रांजिशन हुआ है 0 से लॉजिक 0 से लॉजिक 1 पे, और वापस फिर वो लॉजिक 0 पे। तो हमें लॉजिक स्टेट फिक्स करने के लिए इनपुट की हमें यूज़ करना पड़ता है पुल डाउन सर्किट। इसी तरीके से पुल अप आपका सर्किट रहता है जो यूज़ होता है इनिशियल स्टेट आर्डिनो के इनपुट की फिक्स करने के लिए लॉजिक 1 पे। और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ 10 किलो ओम रजिस्टर कनेक्ट होगा 5 वोल्ट डीसी से। तो अब देख रहे हैं कि पुश बटन तो प्रेस नहीं है, तो इनिशियल स्टेट फिक्स किस पे है? लॉजिक 1 पे। अगर मैं सिमुलेशन रन करता हूँ और मैं पुश बटन प्रेस करता हूँ तो ट्रांजिशन क्या होगा? फ्रॉम लॉजिक 1 टू लॉजिक 0। तो रिक्वायरमेंट क्या है, हम किस तरीके की स्टेट, इनिशियल स्टेट चाहते हैं, हम स्विचिंग ग्राउंड से कर रहे हैं या 5 वोल्ट डीसी से कर रहे हैं, तो वो डिपेंड, उन सारी कंडीशंस को देखते हुए हम जो है पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। हालांकि पुल अप रजिस्टर्स ऑलरेडी इनबिल्ट रहते हैं आर्डिनो के बोर्ड में, आर्डिनो इनपुट्स पे। हमें सिंपली इंस्ट्रक्शन में पुल अप मेंशन करना पड़ता है और वो इंटरनल पुल अप रजिस्टर्स जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सटर्नली इंटरफेस कर रहे हैं, एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। 10 किलो ओम रजिस्टर 5 वोल्ट डीसी से, फिर आप अपने पुश बटन्स को जो स्विचिंग कराएंगे वो ग्राउंड से कराएंगे। तो ये आपके पुल अप एंड पुल डाउन सर्किट हैं। आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ये जो मैंने यहाँ पे लॉजिक इंडिकेटर लगाया, इसको आप कंसिडर करें कि ये आर्डिनो का इनपुट है। तो इन सर्किट डायग्राम्स के हिसाब से हम अपना कनेक्शंस बनाएंगे। यहाँ पे आपका नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज टाइप के पुश बटन्स हैं और एलईडी को कंट्रोल करेंगे। तो हम ये पुश बटन इंटरफेस करते हैं, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपने ब्रेड बोर्ड पे। तो ये कोई भी आपका स्विच है, पुश बटन है, सेंसर है, वो सारे क्या रहते हैं, उनको क्या कंसिडर किया जाता है? इनपुट डिवाइसेस। बट यहाँ हम इनपुट को डायरेक्टली ऐसे ही कनेक्ट नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इनपुट को पुल डाउन करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम?
पुल डाउन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो इनपुट स्टेट है वो हम फिक्स कर पाएँ लॉजिक ज़ीरो पे। तो लॉजिक ज़ीरो पे अगर आपको फिक्स करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुल डाउन रजिस्टर। तो अगर हम आप नॉर्मल तरीके से अगर आप पुश बटन को कनेक्ट करते हैं तो उसको ऐसे करेंगे कि पुश बटन का एक एंड आप कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से। अब देखो यहाँ पे मुझे ग्राउंड और पोटेंशियल बार बार चाहिए, तो मैं एक कॉमन ग्राउंड यहाँ पे बना लेता हूँ, ये हटा देता हूँ मैं वायर्स, और मैं एक यहाँ पे कॉमन ग्राउंड ले लेता हूँ बोर्ड से, और इस ट्रैक पे मैं ग्राउंड कंसिडर कर लूँगा, और एक मैं पोटेंशियल के लिए यहाँ से पॉइंट उठा लूँगा ताकि मुझे मल्टीपल पोटेंशियल जहाँ पे भी अप्लाई करना होगा मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो ये पॉइंट पे आ गया। अभी जैसे ही मुझे ग्राउंड देना होगा अब मैं यहाँ से दूंगा, ना कि बोर्ड से। अभी जैसे एलईडी है, एलईडी को वापस उसी तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। आपका जो एलईडी है ये कनेक्ट होगा आपके आउटपुट से, जो कि हमारा पिन नंबर 7 था वही रखते हैं इसमें, और आपका जो कैथोड था जो कि शॉर्टर लेग थी उसको हम कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से। अब बात करते हैं आपके पुश बटन की। तो पुश बटन क्या बताया, एक एंड तो मैंने कनेक्ट कर दिया इसके पॉजिटिव 5 वोल्ट से, और जो दूसरा एंड है पुश बटन का वो मेरा जाना चाहिए इनपुट पे। तो मैं यहाँ से उठाऊंगा, इनपुट में यूज़ कर रहा हूँ पिन नंबर 2, तो ये मेरी पिन नंबर 2 है, मेरा कनेक्ट हो गया। अब जैसे मैंने बता दिया इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगी, क्योंकि हमें पता नहीं इनपुट स्टेट क्या है, वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में है, तो कभी कभी एरर की वजह से वो लॉजिक 1 भी कंसिडर कर सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, एक रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का मुझे लेना होगा और उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि मेरा जो इनपुट है वो पुल डाउन रेजिस्टर से कनेक्टेड है और मेरी इनपुट स्टेट फिक्स हो गई है लॉजिक 0 पे। तो जब भी मुझे इनपुट पे ट्रांजिशन देना है, जैसे चेंज दिखाना है, तो मुझे क्या अप्लाई करना होगा उस पर 5 वोल्ट। इनिशियली वो 0 वोल्ट है, अब मैं जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा, जो कि एक एंड इसका कनेक्टेड है 5 वोल्ट से, तो जैसे ही ये 5 वोल्ट पास होंगे इनपुट सेंस करेगा कि एक ट्रांजिशन आया 0 से हाई पे, और ऑटोमेटिकली वो इनपुट सेंस करेगा। इसी तरीके से आप पुल अप कंडीशन भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको 10 किलो ओम रेजिस्टर ग्राउंड के बजाय किस पर कनेक्ट करना होगा, 5 वोल्ट पे। तो दोबारा फिर हम आर्डिनो ब्लॉक्स पे आ गए हैं। इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम इस बार क्या कर रहे हैं कि हमारा जो इनपुट है वो पिन नंबर 2 है, जिसको हमें सेंस करना है, और उसी के बेसिस पे हमें अपनी एलईडी ऑन करनी है। तो अगर हम एक ब्लॉक लेंगे, अगर हमारे इनपुट पे इनपुट सेंस होता है तो हम इसको कंपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम आउटपुट पिन नंबर 7 को एनर्जाइज कराएंगे। तो इफ रीड पिन 2 इज ट्रू, आप ट्रू भी ले सकते हैं, ऑन भी लिख सकते हैं, इज ट्रू। राइट डिजिटल पिन, आप ये भी ब्लॉक ले सकते हैं, ट्रू यहाँ पे आप डाल सकते हैं ट्रू। अब ये पिन नंबर 7 आपके। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर इफ रीड डिजिटल पिन 2 ट्रू है तो राइट करो ट्रू पिन नंबर 7 पे। और एक दूसरी कंडीशन क्या है, एल्स कीप डिजिटल पिन 7 फॉल्स। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉल्स। तो ऑफ, ट्रू, ऑन कुछ भी ले सकते हैं आप। अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। अब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अभी देखो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक गलती मैंने कर दी थी। एक्चुअली होता क्या है कि जो 5 स्लॉट्स हैं 1 2 3 4 5 ये कनेक्टेड रहते हैं वर्टिकली ऐसे, और ये 5 सेपरेटली रहते हैं। तो मुझे इन दोनों में कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा काम करेगा। अब देखो, अब ये प्रोग्राम तो अपलोड हो गया, प्रोग्राम सही है। एक कनेक्शन की दिक्कत यहाँ थी, ये मैंने कर दी है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो मेरी एलईडी ऑन होनी चाहिए, और अगर मैं रिलीज करता हूँ तो मेरी एलईडी ऑफ हो गई। तो इस तरीके से आप पुश बटन भी इंटरफेस कर सकते हैं अपनी एलईडी को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, अब ये तो आपका एक टेक्टाइल स्विच हो गया है। इसकी जगह आप कोई भी पुश बटन आप यहाँ लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको निकालता हूँ और इसकी जगह मैं एक सिंपल पुश बटन लगा देता हूँ। ये मेरा पुश बटन है, और मैं इन दोनों पॉइंट पे इसके दोनों लेग को कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी भी, क्योंकि पुश बटन या स्विच क्या है, वो कनेक्शन बना रहे हैं या हटा रहे हैं, तो अभी भी मेरा पुश बटन उसी तरीके से काम करेगा। अब सॉरी,
सर्किट उसी तरीके से काम करेगा। शायद पुश बटन में प्रॉब्लम है। खैर, आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरा पुश बटन है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये नॉर्मली क्लोज टाइप का पुश बटन है। यह मेरा टैक्टाइल नॉर्मली ओपन था। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज थोड़ा देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है। मैं ये कनेक्ट करता हूँ नॉर्मली क्लोज पुश बटन। अब इसमें क्या होगा कि इनिशियली आपकी एलईडी ऑन होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो नॉर्मली क्लोज का मतलब ये है कि इनिशियली ये क्लोज, यानी कि स्विचेज ये जो वायर से इंटरनली कनेक्टेड है, और अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरी एलईडी ऑफ होनी चाहिए। अब देख ही रहे हैं आप, ये पुश बटन मेरे हाथ में है। इनिशियली मेरी एलईडी ऑन है। अगर मैं इस पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरा नॉर्मली क्लोज कंडीशन चेंज हो जाती है नॉर्मली ओपन में, और मेरी एलईडी आप देख सकते हैं एलईडी ऑफ हो गई है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप स्विचेस को यूज़ करते हैं। हो सकता है आप नॉर्मली क्लोज चाहें या नॉर्मली ओपन चाहें, और आप इंटरफेसिंग कर देते हैं। तो ये इंटरफेसिंग का और प्रोग्रामिंग का एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम किस तरीके से एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं।